नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती बाईपास रोडों पर बिना अनुमति के शॉपिंग मॉल के निर्माण की शिकायत पर एसडीएम ने अनुमतियां नहीं दिखाने पर पंचनामा बनाकर निर्माण पर रोक लगा दी थी और निर्माणकर्ता को 3 दिन का समय देकर दस्तावेज दिखाने को कहा था। 3 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद गुरुवार को शिकायतकर्ता सैयद हिफाजत अली ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम से बिना अनुमति शॉपिंग मॉल पर कार्रवाई की मांग की। हिफाजत अली ने बताया कि निर्माणकर्ता को 3 दिन का समय देकर दस्तावेज दिखाने को कहा गया था। उनके पास निर्माण की कोई अनुमति नहीं है, इसलिए वह बार बार समय मांग रहा है। इसके साथ ही जहां पर शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जा रहा है वहां टीएनसीपी के विकास योजना में बस स्टैंड निर्माण प्रस्तावित था। शॉपिंग मॉल पूरी तरह से अवैध है, इसको तोड़ने की कार्रवाई की जाए, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाए। वही एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने कहा कि मॉल निर्माणकर्ता को 1 दिन का और समय दिया गया है। साथ ही नगर निगम और ग्राम पंचायत और जानकारी निकाल रही है। अनुमति नहीं दिखाने पर लीगल एक्शन लेकर कार्रवाई करेंगे। आमागर्द पंचायत के सरपंच अब्दुल शाहिद ने बताया कि मॉल की अनुमति टीएनसीपी से लेना पड़ती है। पंचायत द्वारा जांच करने के बाद निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगी। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल अवैध मॉल है। इसके कोई परमिशन नहीं है, बार बार समय मांग रहे हो क्योंकि इन पर कोई कागज ही नहीं है। ये क्या कागज आपको? ये क्या बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित हुई थी जगह, कौन सी? वही वाली है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और आज तक बस स्टैंड के लिए ऑर्डर है वो जगह। यदि वहाँ बस स्टैंड बन जाए तो नागरिकों को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल होएगा। ऐसे अवैध हम मॉल पर किस तरह की आप वो कार्रवाई चाहते हो? अपन ये चाहते कि ऐसे अवैध मॉल है इसको तोड़ा जाए और जुर्माना भी लगे ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा कोई काम न करे। मान लीजिए ऐसा कहा जा रहा है कि रसूखदार है मॉल, उससे कोई मतलब, और अगर न्याय नहीं मिला आपको प्रशासन से तो कहाँ जाएंगे? रसूखदार हो या कोई भी हो, नियम सबके लिए। अगर क्या बोलते न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। अभी जांच कार्रवाई प्रचलन में है। जो संबंधित मॉल का निर्माण कर रहे हैं उनसे भी दस्तावेज मांगे गए थे 3 दिन में, उनके द्वारा एक अवसर और लिया गया है और साथ ही हम ग्राम पंचायत और नगर निगम से भी जानकारी निकलवा रहे हैं कि किस तरह की अनुमति किसको प्रदान की गई। तो मान लीजिए अगर वो दस्तावेज प्रस्तुत करने में अक्षम रहते तो क्या कार्रवाई हो सकती? लीगल एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। पंचायत तो निर्माण की अनुमति देती है, अब उसके अंदर बाउंड्री वॉल आ जाए या कोई मतलब ये मॉल वॉल की परमिशन तो टीएनसी लेना पड़ती है। मॉल बन रहा है क्या? अब मॉल जो बन रहा है तो अब आपके द्वारा पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? पंचायत द्वारा उसको जांच करके देखेंगे, उनको नोटिस भेजेंगे कि आपने टीएनसी की परमिशन लिए या नहीं लिए, और जो परमिशन आधार जो लगती है वो लिए या नहीं लिए, नहीं तो फिर हम रास्ते का नोटिस भेजेंगे। राजस्थानी भवन में कांग्रेस कमेटी की हुई संगठनात्मक बैठक। जिला प्रभारी पूर्व विधायक ग्यारसीलाल रावत ने ली बैठक। बुरहानपुर में सिंधी बस्ती स्थित राजस्थानी भवन में गुरुवार को कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। पीसीसी द्वारा जिला प्रभारी नियुक्त किए गए पूर्व विधायक ग्यारसीलाल रावत, सप्रभारी उत्तम पाल सिंह पुरनी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला प्रभारी ग्यारसीलाल रावत ने बताया कि हमारे शीर्ष नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का फेरबदल किया है। प्रत्येक जिले में एक महासचिव जाएगा और वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी की धरातल की स्थिति क्या है, जिसको लेकर हम लोग संगठन जो आदेश देने को कहा है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस संगठन में पूरे प्रदेश में बदलाव किया जाएगा, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर किया जाएगा और जो सक्रिय कार्यकर्ता है उन्हें पद दिया जाएगा। हमारे शीर्ष नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का फेरबदल किया। उन्होंने जितने उपाध्यक्ष बनाए, जितने महासचिव बनाए, जितने सचिव बनाए, सह सचिव बनाए, उनको जवाबदारी दी है। प्रत्येक जिले में एक महामंत्री जाएगा, एक सह सचिव जाएगा और वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी की जो धरातल की स्थिति क्या है और उन धरातल की स्थिति को लेकर हम लोग संगठन को कैसे मजबूत करने के लिए हम लोगों को जो आदेश देने के लिए जो कहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र के सीएम बनने पर बुरहानपुर में रिश्ते में उनके समधी ने मनाई खुशी। बुरहानपुर में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। फडणवीस की मुख्यमंत्री बनने पर पूरे महाराष्ट्र में उत्साह है। वही बुरहानपुर निवासी उनके रिश्ते में समधी बीजेपी नेता विनोद इंगले ने भी खुशी मनाई। विनोद इंगले ने कहा कि उनको पूरा यकीन था कि देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके मुख्यमंत्री बनने पर मध्य प्रदेश सहित बुरहानपुर को भी लाभ मिलेगा। जो दामाद है उनके मामा है, वो मेरे समधी लगते हैं और 2 साल पहले ही इंदौर में विवाह हुआ था। वो स्वयं पधारे भी थे वहाँ पर, बुरहानपुर के सारे गणमान्य लोग भी पधारे थे और उनसे रिश्ता यहाँ
3 साल पहले बुरहानपुर में तय हुआ था, उनके भांजे से विवाह इंदौर में संपन्न हुआ था 2 साल पहले 14 दिसंबर। अब जबकि सीएम बन रहे दोबारा, जी जी जी। कैसी क्या महसूस हो रहा है, कैसी कितनी खुशी हो रही है नहीं, आपको? मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है और उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वो एक बहुत गर्व का क्षण है और अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूँ। किस तरीके से बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर 6 संगठनों को लेकर हुआ मतदान, कर्मचारियों में दिखा उत्साह। गुरुवार दोपहर 2 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर 6 संगठनों को लेकर मतदान शुरू हुआ, जहां पर कर्मचारी मतदान करने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि 6 संगठन मैदान में उतरे हैं। शासन से मान्यता प्राप्त कर उस संगठन को होगी जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, इसलिए कर्मचारियों का मतदान हो रहा है। बुरहानपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले 700 कर्मचारी मतदान करने वाले हैं। अभी मतदान शुरू हो गया है। मतगणना 12 दिसंबर को होगी।